पिछली क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इस वीडियो में आपको आंसर विथ हिंट्स उपलब्ध कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका आंसर जल है। इधर दूसरी साइड स्क्रीन में आपको इसका हिंट्स भी दिया गया है। मृदा कटाव का प्रमुख कारण जल से संबंधित है। मृदा का अपरदन मुख्य रूप से जल के तेज बहाव के कारण होता है। मृदा का यह अपरदन मुख्यतः वर्षा जल के बहाव या नदी जल के बहाव के कारण होता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर सी मतलब केन्या है। आंसर सी केन्या में आपका दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, 22 बिलियन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। 22 बिलियन मतलब हाइपोटोनिक होने के कारण कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। हाइपोटोनिक 22 बिलियन हाइपोटोनिक होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। हाइपोटोनिक घोल में विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर की तुलना में कम हो जाती है। जब विलय की मात्रा अंदर हो जाती है कम, तो फिर इससे हाइपोटोनिक हो जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, MTP का विस्तार क्या है? इसका आंसर डी है। डी फुल फॉर्म MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, जड़त्व का SI मात्रक क्या है? जड़त्व का SI मात्रक kg। इसका आंसर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद होते हैं? गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, मैंने पहले भी पढ़ा है। गुणसूत्र के मध्य में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं। इधर आपको हिंट्स में बताया गया, गुणसूत्र में DNA, प्रोटीन तथा गुणसूत्र बिंदु मौजूद होते हैं। यह जीव जंतुओं के आनुवांशिक गुणों का वाहक है। ये क्या करता है? आनुवांशिक गुण को मतलब माता पिता के गुण को उनके संतान तक स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है? ब्रोमीन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है और जिंक तत्व है। इसका आंसर आपका मार्बल है। मार्बल का एक यौगिक है। इसका सूत्र भी दिया गया है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, मेंडलीव के आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व के बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? ये है आपका जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के बारे में बताया गया हिंट्स में। विकल्प अनुसार मेंडलीव आवर्त सारणी में जर्मेनियम का स्थान रिक्त था। जर्मेनियम को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो हम लोगों को पता है कि दो प्रकार की धारा होती है विद्युत धारा, AC और DC। तो बैटरी से हमें किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? DC। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा DC मतलब डायरेक्ट करंट होती है तथा जनरेटर उत्पन्न विद्युत धारा AC अल्टरनेटिंग करंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गाय की देसी नस्ल की विशेषता है। तो गाय की जो देसी नस्ल होती है इसकी मुख्य विशेषता है दीर्घ अवधि तक दूध देना तथा अल्प अवधि तक दूध देना। यह A और B दोनों हमारा सही है। इधर आपको हिंट्स में बताया, देसी नस्ल की गाय में दीर्घ अवधि तक दूध देने वाली तथा अल्प अवधि तक दूध देने वाली दोनों प्रकार की नस्लें मौजूद हैं। इसका आंसर आपका C सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं, द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। तो द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। इसका आंसर A सही है। तो वाष्पीकरण किसी द्रव के गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, R.H. व्हाइटेकर ने जीव जगत के 5 बड़े वर्गों में बांटा था। ये एक जगत निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका आंसर A सही है। A में आपका एनिमेलिया है। 5 जगत कौन कौन सा था? तो मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। तो यहाँ जंतु जगत जो आप देख रहे हैं एनिमेलिया, ये आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव। आंसर भी सही है। बिजली घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और सीधा। इसका आंसर बी होगा। हिंट्स में भी कर लेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है।